आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर। मैं हूं केवल आपके सामने और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज का हमारा खास एपिसोड इसलिए है कि हमारी टीम ने जो निर्णय लिया है कि एसएससी जीडी 2024 में जो परीक्षाएं होने जा रही है उस परीक्षा से पहले यानी 15 जनवरी तक हम मैथ के सिलेबस को पूरी ताकत के साथ खत्म करने की कोशिश करेंगे। और उसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं 11 नंबर प्रश्न तक, यानी सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के 11 नंबर प्रश्नों को इस एपिसोड में हम हल करेंगे। और इससे पहले हम पिछले एपिसोड में 10 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो आइए इस 11 नंबर प्रश्नों को हल करते हैं। और यह सभी प्रश्न RWA पब्लिकेशन की जो मैथ की किताबें आती है एसएससी जीडी के लिए, उसी मतलब इसी किताब से हम आपके सामने प्रश्नों को ला रहे हैं। तो चलिए इस प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमारे सामने जो प्रश्न है यह मतलब जो ऐसे प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आए, तो हम सबसे पहले बोडमास के थ्योरम को फॉलो करते हैं। यानी हमारे सबसे पहले बोडमास के नियम हमें मालूम जो होना चाहिए, यानी हम लिख भी दे रहे हैं बोडमास। और बोडमास का अर्थ होता है ब्रैकेट को पहले हल करेंगे, यानी ब्रैकेट का अंतर्गत में जितने भी एलिमेंट होंगे उनको पहले हम हल करेंगे। उसके बाद आप को हल करेंगे, उसके बाद डिवीजन करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। हमारे सामने जो प्रश्न है यानी 65/3, यानी 65 में हम भागा दे देंगे 13 से, तो 13 भागा हो जाएगा। फिर गुणे 4, यानी पहले भागा करेंगे। यहाँ पर है इस ब्रैकेट को हम हल करेंगे, लेकिन इधर भी हम हल करते चलेंगे। यानी हमारे सामने हो जाएगा 13 × 5 = 65, तो हम 5 लिख दे रहे हैं और गुणे 4। इसके बाद हम प्लस कर रहे हैं, फिर ब्रैकेट वाले को पहले हल करेंगे। यानी अगर पहले डिवीजन करना है फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी 35 में जब 7 से भाग देंगे तो हमारे सामने हो जाएगा 5, 5 × 7 = 35 और गुणे 9 हो जाएगा। का होल स्क्वायर प्लस 100 है, तो 100/5 यानी 100/5 का मतलब 20। इसके बाद ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो गुणा 4 और गुणे 80। इस तरह से हम लोग कर दिया। मतलब सबसे पहले जब ऐसे हमारे सामने प्रश्न हो तो सबसे पहले जो ब्रैकेट में है एलिमेंट उसको हल करते हैं। आपका मतलब होता है गुणा, उसको पहले हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर होगा आपका मतलब, उसके बाद मतलब ऐसे नहीं, मतलब जैसे ही हमारे सामने आ रहा है तो हम +100 लिख दे रहे हैं। तो +100 लिख दिए, प्लस भागा और 5 गुणे 4, यानी आपका मतलब होता है 5 गुणे 4 और गुणे 80। तो इस तरह से हमारे सामने आ गया इस तरह से। यानी बोडमास पहले करेंगे, मतलब ब्रैकेट में है उसको पहले करेंगे, फिर आप वाले को करेंगे। यानी हमारे सामने आ गया यहाँ पर 5 × 20 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे सामने होगा 5 × 20, क्योंकि आप वाले को पहले करना है, यानी इसको पहले हमें हल करना है। आपका मतलब है गुणा, तो गुणा का मतलब 5 × 4 करेंगे तो हमारे सामने 20 होगा। यानी पहले इसको हल करेंगे, पहले जैसे ऐसे प्रश्न है तो पहले ब्रैकेट में जितने भी एलिमेंट है उसको हल करेंगे। तो हम यहाँ पर हल कर दिए, आप वाले को हल कर दिए। अब इसके बाद है हमारे सामने 5 × 20 हो गया, तो गुणा हो गया, फिर प्लस और 5 × 9 = 45, 45 का होल स्क्वायर का मतलब होता है 45 × 45। फिर हमारे सामने आएगा 20 × 5 = 100, यानी जब भागा देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 × 80। इस तरह से आ गया। फिर हमारे सामने आएगा 20 + 45 × 45 करेंगे तो हम मतलब 45 × 45 जब करें तो 5 × 25 का हो गया, 5 2 बचा, 5 × 20 2 22 हो गया, 4 × 5 = 20 2 और 4 × 16 2 18। यानी हमारे सामने 45 में जब 45 से गुणा कर देंगे तो 5 × 25 का 5 2 और फिर 5 × 20 2 22, 4 × 5 = 20 का 0 और 4 × 16 16 2 18 हो गया। तो 5 2 10 2 मतलब 1 यहाँ पर हो जाएगा तो 2, यानी 8 2 10, 1 हासिल मतलब 1 बच गया, यानी 1 और 2 यानी 2025। तो प्लस 2025 और फिर दिया है 5 × 8, यानी प्लस 8 × 5 = 40, यानी 400 हो गया। तो इस तरह से हमारे सामने हो गया 2000 मतलब 2425 हो गया। अगर 2025 में 400 जोड़ेंगे तो 2425 और प्लस 20, तो प्लस 20 करेंगे तो 2445 हमारे उत्तर होंगे। यानी जो 11 नंबर प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा 2445। आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं। तो विकल्प नंबर हमारे सामने जो प्रश्न है सरलीकरण का 11 नंबर, तो 2445, यानी विकल्प नंबर डी, यानी हमारे जो ऑप्शन है 11 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी सही है।
11 नंबर को हम देख भी लेते हैं। विकल्प नंबर डी आप शायद देख पा रहे होंगे, विकल्प नंबर इसका डी सही है। और यहाँ पर भी हम आपको दिखा दे रहे हैं कि 11 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी 2445। इस तरह से हम 11 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब हम करेंगे 12 नंबर प्रश्न। यहाँ पर आपको समस्या हुई होगी कि 5 ऑफ 4 मतलब पहले आप है बुडमास के मतलब थ्योरम में आप पहले है तो आप वाले को पहले करेंगे, फिर हम भागा करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो उत्तर होगा 2445 और ऑप्शन नंबर डी। अब हम करेंगे 12 नंबर प्रश्नों को हल। आइए इस 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब आपके सामने है 12 नंबर प्रश्न, यानी 11 नंबर प्रश्नों तक हम हल कर चुके हैं और 12 नंबर प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए इस 12 नंबर प्रश्नों को भी हल करते हैं। और 12 नंबर प्रश्नों को हल करने के लिए हमें बुडमास के थ्योरम को पहचानना होगा, यानी बुडमास थ्योरम हमें जानना पड़ेगा, यानी बुडमास। और बुडमास का अर्थ होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट में जो एलिमेंट है उसको हल करेंगे, फिर आप को हल करेंगे, फिर डिवीजन को हल करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसी नियम के अंतर्गत में इस प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। हमारे सामने है 75 - 50, 75 - 50 भागे 5, 50 भागे 5 आप 2 मतलब 5 गुणे 2। और इसको सबसे पहले करेंगे, यानी हम सबसे पहले फिर हमारे सामने है प्लस 36 भागे 6 और 6 गुणे 4। तो इसको ही पहले करेंगे, भागा नहीं दे देंगे, यानी 36 में 6 से अगर आप दिया रहेगा तो हमारे सामने आप बुडमास के मतलब ब्रैकेट के तुरंत बाद हमें आपको ही करना है। तो इस तरह से हम भाग नहीं दे सकते हैं, यानी 36 में हम 6 से भाग नहीं दे पाएंगे क्योंकि पहले आपको करना होगा, फिर डिवीजन है तो उसके अंतर्गत में करेंगे। फिर हमारे सामने है 6 गुणे 4 गुणे 2 है, फिर हमारे ब्रैकेट में है 18 - 5 गुणे 2, यानी सबसे पहले हम इसको हल करेंगे फिर पुनः करेंगे, यानी हमारे सामने आएगा 75 - 50 भागे 10। तो भागे 10 कर दिए, प्लस 36 भागे यहाँ पर होगा 24 और 24 गुणे 2 होगा, यानी इस तरह से करेंगे। अगर भागे यानी 36 भागे अगर आप दे दिया है मतलब 6 से 4 में गुणा करेंगे और वह भागा के अंतर्गत में आ जाएगा, तो यानी 24 भागा के अंतर्गत में आ गया। यानी मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, यानी हमारे सामने जो आएगा ऐसे भी हो सकता है, भागे हो सकता है 4 से 24 यहाँ पर भागे कर सकते हैं, यहाँ 24 भागे यहाँ पर 2 हो सकता है। फिर हम ब्रैकेट में करेंगे और 18 - 10, यानी 18 में से 10 को घटा देंगे, यानी हमारे सामने 8 बच जाएगा। यानी 18 में से 5 गुणे 2 यानी 10 हो जाएगा, तो 18 में से 10 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा। ब्रैकेट में है तो सबसे पहले करेंगे। इसके बाद हमारे सामने 75 - 5 हो जाएगा, 10 से भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर मतलब अगर 72 मतलब 36 दूनी 72 तो 24 तिहाई 72, यानी 3 हो जाएगा यहाँ पर। मतलब 36 दूनी का 72 और 24 दूनी का 48, 48 में 24 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। फिर हमारे सामने है ब्रैकेट में 8। अब है 75 - 5 प्लस 24, यानी 75 - 24 तो यहाँ पर हो जाएगा मतलब 99 हो जाएगा। और 99 में से 5 को घटा देंगे, यानी पहले जोड़ना है फिर घटाना है, 99 से 5 को घटा देंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 94। एक बार हम इस तरह से जब प्रश्न हमारे सामने आए तो आप अगर हो, यानी आपको पहले सबसे पहले ब्रैकेट में जो एलिमेंट रहेंगे उसको हल करेंगे, उसके बाद जो आपका मतलब होता है गुणा, लेकिन जैसे ही भागा यानी 36 भागे 6 आप गुणा आप 4 गुणे 2 है, यानी हम 36 में 6 से भाग नहीं दे सकते हैं, पहले आपका हम करेंगे, यानी सबसे पहले बुडमास के नियम जो है उसके अंतर्गत में करेंगे। तो बुडमास का नियम कहता है पहले ब्रैकेट को हल करिए फिर ऑफ को करिए, यानी 6 गुणे 4 करेंगे तो 24 हो जाएगा, यानी 36 भागे में 24 ला देंगे तो इस तरह से हमारे सामने जो उत्तर आएगा 94। तो इसी तरह से 12 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 94। ताइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं। तो हमारे सामने जो 12 नंबर प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न का विकल्प कह रहा है विकल्प नंबर ए सही है, यानी 12 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए में 94 दिया है और हमारा उत्तर भी 94 आया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 12 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। और अगले कड़ी में हम बातें करेंगे 13 नंबर प्रश्न की। तो आइए इस 13 नंबर प्रश्न को भी पूरी ताकत के साथ हल करने की कोशिश कर रहे हैं।
अब हमारे सामने है 13 नंबर प्रश्न। यानी आइए इस 13 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और 13 नंबर प्रश्न भी होगा, यानी इसमें ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन जब इस तरह के मतलब प्रश्न हमारे सामने हो तो हम बोडमास के नियम को लगाते हैं। यानी हमारे सामने बोडमास, यानी बोडमास का नियम कहता है कि पहले ब्रैकेट में जो एलिमेंट है उसको हल करना है, फिर आप जो लिखा है उसको हल करेंगे। आपका मतलब होता है गुणा, और उसके बाद डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो उसी नियम के अंतर्गत में इस प्रश्न को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे सामने है 60/5, यानी 60/5। तो पहले हम भागा लिख देते हैं 60/5। इसके बाद है गुणा, यानी अगर गुणा नहीं भी लिखते हैं, अगर ब्रैकेट लग जाता है तो वह गुणा को मतलब समझ लेते हैं कि वह गुणा में ही होगा, क्योंकि 60/5 अगर गुणा नहीं भी लिखा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर गुणा ही होगा। इसके बाद है 9/8, यहाँ पर आपका मतलब होता है गुणा, यानी 4/3, और फिर भागा हो जाएगा 3/4, और गुणा हो जाएगा 2/3। तो इस तरह से इसका मान हमें हल करना है। अब हम करेंगे आगे 60/5। 60/5 हो गया, यहाँ पर 4 दूनी का 8 हो गया, और 3 का 9 हो गया, तो यहाँ पर 3 हो गया, यानी 3/2 हो गया। अब भागे हो गया, यहाँ पर 2 दूनी का 4 हो गया, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 3/3, यानी 1/2। तो इस तरह से हो गया। फिर 60/5, 60/5 हो गया। ब्रैकेट में यहाँ पर अगर हम 3/2 को अगर गुणा करते हैं तो 2/1 हो जाता है, यानी 60/5, और गुणा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 से 2 कट गया, यानी 3। तो 60/5 यानी 12×5 = 60, और गुणे 3, तो 12 × 3 यानी 36। अगर 60 में 5 से जैसे ही भाग देंगे तो 12 टाइम्स में जाएगा, और 12 बचेगा, 60 होता है, यानी 12, और 12 × 3 करेंगे तो बढ़ती है 36। तो इस तरह से हमारे 13 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 36 होगा। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न का जो विकल्प कर रहा है, यानी 13 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर 36 डी सही है। यानी 13 नंबर प्रश्न का विकल्प डी कह रहा है 36 उत्तर आ रहा है, और यह प्रश्न में 36 भी दिया है। तो इस तरह से हम 13 नंबर प्रश्न को पूरी तरह से हल कर चुके हैं। अब हम करेंगे 14 नंबर प्रश्नों को हल, यानी आपके सामने अब होगा 14 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 14 नंबर प्रश्नों को भी हल करते हैं। अब हमारे सामने है 14 नंबर प्रश्न, और 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यानी LHS बराबर RHS बराबर LHS होना चाहिए। यानी जो इधर दिया है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया है वो राइट हैंड साइड में इक्वल होना चाहिए। यानी LHS बराबर होना चाहिए RHS का, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया है वो राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। हमारे सामने ए नंबर में दिया है 8 × 3 + 63/9 -6 = 25, यानी हो जाएगा 24 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 9 7 63 रहेगा, 63 में 9 से भाग देते हैं 7, -6 = 25, यानी हमारे सामने हो जाएगा 31, और 31 में से 6/25, यानी यहाँ पर 25 = 25। तो इस तरह से ए नंबर विकल्प पूरी तरह से सही है। आइए अब बी नंबर विकल्प को देखते हैं। यानी अगर बी नंबर विकल्प की जब बातें कर रहे हैं तो बी नंबर विकल्प कह रहा है कि 42/6, तो भागा कर दे रहे हैं क्योंकि ब्रैकेट की बात है, प्लस है, प्लस 2 × 5 यानी 10 कर देंगे, गुणे 1 है तो +9 = 26 दिया है। तो पहले गुणा, पहले डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, बोडमास के नियम लगाएंगे। यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं बोडमास, यानी सबसे पहले तो हो जाएगा 42 + 10 + 9 हो जाएगा बराबर 26, यानी हो जाएगा यहाँ 19 और 19 और 26, तो 26 = 26, यानी लेफ्ट हैंड में जो है वही राइट हैंड में है। तो बी विकल्प भी सही है, यानी ए भी सही है और बी भी सही है। आइए सी को देखते हैं एक बार। तो सी नंबर कह रहा है कि 9 × 4, तो 9 × 4 + 12 + 2, तो हम 14 लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में जो दिया रहता है उसको सबसे पहले करते हैं, फिर है -30/3, यानी 30 में जब 3 से भागा देंगे तो 10 हो जाएगा, तो हम 10 लिख दे रहे हैं। यहाँ पर 10 बराबर है 40, तो हम 40 लिख दिए। यहाँ पर हो जाएगा 36 और +14 -10 = 40, यानी हमारे सामने हो गया 50
50 में से 10 गया बराबर 40, यानी इधर भी 40 और राइट हैंड में भी 40। तो डी सी विकल्प भी सही आई है। डी विकल्प को चेक करते हैं, यानी हमारे सामने जब डी विकल्प को चेक करेंगे तो यही विकल्प नहीं हो सकता, यानी इनमें में से कौन सा सही नहीं। अगर 3 को हम हल कर दिए तो चौथे को निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि यही जो विकल्प का उत्तर होगा, यानी इन सभी का जो उत्तर होगा ये भी नहीं हो सकता जो हमारे सामने प्रश्न के अनुसार कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। यह तो सही है तो यह नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता, लेकिन डी विकल्प हो सकता है, क्योंकि डी अगर चार में से 3 विकल्प जब गलत हो तो एक विकल्प निश्चित तौर पर सही होगा। तो आइए सही को चेक करते हैं कि रिजल्ट LHS बराबर RHS नहीं होगा, यानी एल बराबर AR नहीं होगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होंगे। इसी तरह से विकल्प नंबर डी सही है। तो आइए चेक करते हैं। 13 - 7 प्लस 8 गुणे 9, 8 गुणे 9 के बाद है प्लस 63/9, यानी 9 7 63 होता है। तो हम भाग दे रहे हैं डायरेक्ट, और यहाँ पर हो जाएगा 88। फिर हो जाएगा यहाँ पर 13 - 7 प्लस 8 प्लस -7 प्लस 8 9 72 हो जाएगा, प्लस 7 बराबर 88। फिर हो जाएगा 72 13, यानी 7 से 7 कट गया, यानी 72 13, यानी हमारे सामने हो गया 72 13, यानी 5 और 8 यानी 85, और 85 नहीं बराबर है 88 के, यानी LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो इस तरह से हमारा विकल्प नंबर डी सही है, क्योंकि विकल्प नंबर प्रश्न कर रहा है कि कौन सा सही नहीं है। अगर 3 विकल्प सही है तो चौथा विकल्प निश्चित तौर पर गलत होगा, और चौथा विकल्प LHS जो है मतलब लेफ्ट हैंड साइड RH मतलब RHS का मतलब राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। इस तरह से हमारे 14 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी सही है। अब हम हल करेंगे 15 नंबर प्रश्नों को। तो आइए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब आपके सामने है 15 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 15 नंबर प्रश्नों को पूरी ताकत के साथ हल करने की कोशिश करते हैं। और हमारे सामने 15 नंबर प्रश्न है, यह भी बोर्ड मास के अंतर्गत में ही आएगा, क्योंकि इसमें भी प्लस है, माइनस है, गुणा है, भागा है। यानी बोर्ड मास का नियम कहता है कि पहले ब्रैकेट को में जो है उसको हल करिए, फिर आप लिखा है तो उसको पहले हल करिए, फिर डिवीजन करिए, फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, फिर लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन की बातें सोचते हैं। तो आइए एक बार इस प्रश्न को देखते हैं। तो 42/2, यानी ब्रैकेट नहीं है तो हम भागा के बारे में सोचेंगे, ऑफ भी नहीं है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट आ जाते हैं, यानी 42/2 का मतलब होता है 42/2। तो 42 में भागा 2 से कर दिए, प्लस है m गुणे 3, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन है तो हम कर दिए m गुणे 3 का मतलब होता है 3m माइनस, इसके बाद भागा है तो 22/11, 22 में 11 से भाग देंगे, प्लस 3 बराबर 28 है। तो m का हमें वैल्यू निकालना है, यानी 21 होगा यहाँ पर, प्लस 3m हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, प्लस 3 बराबर है 28 के। इसके बाद हमारे पास आ गया, यहाँ पर हो गया एडिशन करेंगे, यानी 24 में से 2 गया तो 22 प्लस 3m हो जाएगा, यानी 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24 में से 2 कटेगा 22 प्लस 3m बराबर है 28। इस तरह से 3m बराबर हो जाएगा 6, m बराबर हो जाएगा 3 दूनी का 6, यानी m बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि 28 में से 22 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 3m बराबर 6 है तो m बराबर 2 हो जाएगा। इस तरह से हम 15 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद, थैंक यू।